ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे स्वच्छ एवं हरित विद्यालय 2025-26 के स्कूल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को। किस तरह से आप समस्त 6 श्रेणियों में स्कूल का विवरण भर सकते हैं, क्या प्रोसेस है जानकारी भरने की। इसके साथ ये भी जानेंगे कि किस ऐप से या किस वेबसाइट से हम इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। आज के वीडियो में स्वच्छ एवं हरित विद्यालय के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित की गई है और इसमें समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। ऐसे शासकीय विद्यालय, सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय और निजी विद्यालय इसके माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। इसके साथ साथ वेबसाइट के माध्यम से भी आप पंजीयन और आवेदन कर सकते हैं। लिंक आप ऊपर देख पा रहे हैं shvr.education.gov.in है। इस लिंक को आप किसी भी वेब ब्राउजर पर ओपन करेंगे तो यहाँ से आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल ऐप भी दिया गया है। जो मोबाइल ऐप तैयार किया गया है वो एंड्रॉयड प्ले स्टोर यानी गूगल प्ले पर और एप्पल स्टोर दोनों पर अवेलेबल कराया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको डाउनलोडिंग या ओपन करने में कोई दिक्कत है तो आप राइट साइड में एक क्यूआर कोड भी दिख रहा है, इसके माध्यम से भी ऐप डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस तरह से क्यूआर कोड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मोबाइल से आपको स्कैन करना है, एक वेबसाइट की लिंक आएगी, आप उसको क्लिक कर दीजिए और आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड हो जाएगा। अब जो इसका फ्लो चार्ट है, आपको किस क्रम से सारा कार्य करना है, उसको हमने कुछ इन बिंदुओं में बताया है। सबसे पहले आपको अपना यूडाइस कोड दर्ज करना है। इसके बाद स्कूल की प्रोफाइल तैयार करना है। फिर आप सर्वेक्षण है 6 श्रेणियों का, उनके प्रश्नों के उत्तर देना है, उसको सेंड करना है और फिर उसके बाद आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप अंत में ये भी देख पाएंगे कि आपको कितने स्टार रैंक प्राप्त हुई है। यहाँ पर कुल 6 तरह की जो श्रेणियां हैं उसमें जल है, शौचालय है, साबुन से हाथ धोना है, संचालन एवं रखरखाव है, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण है और मिशन लाइफ की गतिविधियां। कुछ इस तरह से 6 श्रेणियां दी गई हैं जिसके अंतर्गत आपके प्रश्न वेबसाइट पर आपके विद्यालय से संबंधित पूछे जाएंगे। जो 6 गतिविधियां हैं उनमें जो जल वाली गतिविधि है उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 9 तक का प्रश्न होगा। शौचालय के बाद 10 से लेकर 21 तक के प्रश्न आपको शौचालय के संबंध में आएंगे। साबुन से हाथ धोना, यहाँ पर आपको 22 से लेकर 27 तक प्रश्न होंगे। संचालन एवं रखरखाव के लिए प्रश्न क्रमांक 28 से 40 तक रहेंगे। व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण के लिए 41 से 49 तक के प्रश्न होंगे और जो मिशन लाइफ गतिविधियां हैं उसकी 50 से लेकर 60 तक प्रश्न रहेंगे। अब हम चलते हैं मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन और देखते हैं कि किस तरह से ऐप डाउनलोड होगा, किस तरह से ऐप काम करता है और किस तरह से उस पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल प्ले स्टोर को। यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है SHVR। इस तरह से जो एक ऐप आपको दिखाई देगा NCERT का, आपको इसको इंस्टॉल करना है। थोड़ा सा समय लगेगा इंस्टॉल होने में और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इसको ओपन कर लेना है। देखिए इंस्टॉल होने के बाद ओपन आ गया। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप अगली स्क्रीन पर आ जाएंगे। वही सारे विवरण यहाँ पर दिए हुए हैं जो आपको शुरू में हमने बताए थे। इसके बाद आप आगे चलेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आपको 2 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला स्कूल उपयोगकर्ता का और दूसरा अधिकृत मूल्यांकनकर्ता का होगा। अगर आप स्कूल लेवल से ये कार्य कर रहे हैं तो आपको पहला वाला ऑप्शन स्कूल उपयोगकर्ता को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक लोकेशन परमिशन आएगी, आप उसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपको साइन इन करना है, यूडाइस कोड और पासवर्ड की एंट्री करना है। इसके बाद कैप्चा कोड डालना है और अगर आप इसका पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक बार अपने आप को पंजीकृत करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और इसके लिए साइन अप करना है। जो नीचे बटन बना है इसको आपको क्लिक करना है। साइन अप वाले बटन को हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से स्क्रीन हमारे सामने आएगी। साइन अप की पहली स्क्रीन। यहाँ पर आपको अपना विद्यालय का डाइस कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको जो जारी रखें लिखा हुआ है इसको आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी। दूसरी स्क्रीन जो आपको आएगी इसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिख लेने के बाद आपको अब फिर से जारी रखने वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ करने के बाद आपको एक OTP प्राप्त होगा। आपको यहाँ पर OTP डालना है। 6 अंकों की OTP आपके मोबाइल पर आएगी। OTP डालने के बाद आपको फिर से जारी रखने वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप एक स्टेप और आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर आपको स्कूल का नाम, पता, यूडाइस कोड, स्कूल का फ़ोन नंबर, इस तरह से बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है।
इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, उपयुक्त उत्तर है, आप उसको यहाँ पर भर दीजिए। चेक बॉक्स दिया है, कृपया नियम और शर्तें स्वीकार करें। इसके बाद आपको सत्यापित करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब आपके सामने अपने विद्यालय की पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शंस आ गया। पासवर्ड बन जाने के बाद आपको साइन अप करना है। इस तरह से आपका जो साइन अप प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो पूरा हो गया। और अब हम चलते हैं प्रोफाइल की तरफ। अब जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है इस ऐप में पूछी जा रही है, आपको वो भरना है। इसके बाद अब आपको चलना है अगले स्तर पर। आप इसको यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। इस तरह से जो आपका पंजीकरण की प्रक्रिया थी वो सफलतापूर्वक पूरी हो गई। इसके बाद अब आती है प्रश्नोत्तरी, और इसमें 6 तरह की श्रेणियां दी गई हैं। पहली श्रेणी जल की है, दूसरी शौचालय की है, तीसरी साबुन से हाथ धोने की है, चौथी संचालन एवं रखरखाव की, पांचवी व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण की, और छठवीं मिशन लाइफ गतिविधियों की है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन फोटो अपलोड करने का भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। एक बार जल वाली प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। पहला है, विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है, और आपको इनमें से एक उत्तर देना है। अब आप यहाँ ऊपर देखेंगे काउंटिंग 1 से 9 चल रही है। इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन में, इस श्रेणी में 9 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो व्हाइट कलर के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, उस पर अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, और जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं वो आपने एग्जैक्टली पूरे कर लिए हैं। और जैसे ही आपके ये 9 प्रश्न हो जाएंगे तो आप अगली श्रेणी में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है। और अगर आप कुछ देर बाद इसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो आप नहीं करके यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं। आपने अभी जल वाले 9 प्रश्न किए तो इसके सामने देखिए, जहाँ पर शुरू नहीं हुआ था वहाँ पे पूर्ण लिख गया। इस तरह से आपको सभी के सारे प्रश्नों की पूर्ति करना है। जब ये सारी 6 श्रेणियां हो जाएंगी, इसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड के लिए इस तरह से आप सारे पॉइंटों को एक बार देख लीजिए और इनके फोटो आपको अपलोड करना है। इसमें कुल 15 तरह के पॉइंट दिए हैं, आपको इन सारे पॉइंटों की फोटो अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप अपलोड बटन अगर क्लिक करेंगे, जैसे आप अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 तरह से ऑप्शन आपके पास आएंगे। आप सीधे कैमरे से भी फोटो निकाल सकते हैं, और दूसरा गैलरी से भी उसको जोड़ सकते हैं। गैलरी से तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास फोटो पहले से आपके मोबाइल पर उपलब्ध है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके फोटो ले सकते हैं। जैसे ही आप सब एंट्री कर लेंगे तो अंतिम पूर्वावलोकन आपको एक्टिव दिखने लगेगा। आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने क्वेश्चन आंसर किया है सब इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद भी अगर आपको अपने किसी प्रश्न में परिवर्तन करना है तो आप पुनः जाके उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उत्तर सही कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स को भी सही कर सकते हैं। इसके बाद आपको अंतिम सबमिट बटन को क्लिक करना है। जैसे आप अंतिम सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पुष्टि होगी, एक बार कंफर्मेशन होगा, और जैसे ही आप इसको जमा बटन यानी सेव करेंगे, ये फाइनली सबमिट होकर एक स्टेज ऊपर पहुँच जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद, सेव हो जाने के बाद फिर आप इसकी PDF निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में बस इतना ही। उम्मीद है आप ये सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी अगर मन में कोई डाउट है, फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।